नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर की क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसके अंदर हम डेली एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर करते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज मैं आपको करवाऊंगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं पहले कवर कर रहा हूँ, और जो सबसे लिस्ट इम्पोर्टेंट है छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम पहले करेंगे, और जो लिस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लास्ट में करेंगे। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ये कंप्यूटर के, ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको डिवाइस का नेम बता दिया जाता है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बहुत कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसको समझना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो होता क्या है कि ये मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। तो अब ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये कंप्यूटर है। और आप क्या करते हो, इसको आपने कोई काम करना है, ठीक है, आपने सोचा और आपने जो काम करना है, आप कंप्यूटर को क्या कहोगे? कुछ कहोगे तो वो सुन लेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए क्या है, कंप्यूटर को कमांड दोगे, यानी कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दोगे। अब कंप्यूटर के लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन का खेल है। आप ये छोटी सी बात अगर ध्यान से समझ गए तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप सुनते ही बता दोगे कि ये इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है। तो आप ध्यान से सुनना। आपने मान लो क्या करना है, कुछ टाइप करना है, तो आपने इंस्ट्रक्शन क्या दी, जैसे कीबोर्ड ही है, कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, इन हो रही है। क्या हो रही है? इन हो रही है। इंस्ट्रक्शन अगर इन हो रही है तो क्या हो गया, कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इन से इनपुट। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर का आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ठीक है, और क्या है कि जो आपने टाइप किया, जो इंस्ट्रक्शन आपने इन करी, वो आपको आउटपुट के रूप में कहां दिखाई दे रही है? मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर आपको वो दिखाई दे रही है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बाहर निकाल रहा है, कहां से? मॉनिटर से, यानी कि आउट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन को इन करते हैं, यानी कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जिससे कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देता है, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस हम करते हैं सबसे पहले कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। कीबोर्ड आपके सामने है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो कंप्यूटर को एक कमांड जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है माउस। माउस से क्या होता है? अब आप जो ये मेरा स्क्रीन पे कर्सर देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है? ये माउस की मदद से ही है। तो ये भी क्या है, इसकी हेल्प से भी आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो? कमांड दे रहे हो। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है? इन कर रहा है। तो माउस भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक शायद कुछ बच्चों ने ना देखी हो, लेकिन जो बच्चे गेम के शौकीन हैं उन्हें इसके बारे में बहुत पता है। ये जॉयस्टिक के अंदर ऊपर हैंडल होता है और इसके ऊपर कुछ बटन होते हैं। ये मेनली चारों तरफ इसको आप हिला के कर सकते हो, और ये मेनली काम आती है गेम खेलने के लिए। ठीक है, गेम के अंदर आप कार को, जैसे कार भगा रहे हो, तो कार जॉयस्टिक को लेफ्ट करोगे तो कार भी लेफ्ट हो जाएगी, जॉयस्टिक को राइट करोगे तो कार भी आपकी राइट हो जाएगी। आगे करोगे तो वो आगे भागने लगेगी, पीछे करोगे तो ब्रेक लग जाएगी। बाकी इसके कुछ बटन के भी काम होते हैं। तो मेनली जॉयस्टिक से आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो। ठीक है, कमांड दे रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? इन हो रही है। तो जॉयस्टिक भी क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया।
नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन ये आपने देखा होगा कि कुछ भी लिखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं भी ये लाइट पेन की मदद से लिख रहा हूं, ठीक है। कुछ भी मैं जो लिख रहा हूं ये मेरे पास भी लाइट पेन है, ठीक है, इसकी मदद से मैं लिख रहा हूं। तो ये भी क्या हो रही है, कंप्यूटर के अंदर कमांड जा रही है यानी कि इन हो रही है, तो लाइट पेन भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम करता है, आपकी आवाज को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करके किस में भेजता है, कंप्यूटर के अंदर सेव करता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है आप स्कैनर के अंदर रखते हो और स्कैन करते हो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बन के, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी बन के किसके अंदर चली जाती है, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन इन कर रहा है यानी कि कुछ ना कुछ इससे इन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। तो स्कैनर भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। आपने दुकानों पे, शॉपिंग मॉलों पे देखा होगा कि ऐसा बारकोड बना होता है किसी वस्तु पे, और अब वो पूरी डिटेल भरने की बजाय दुकानदार क्या होता है, इस बारकोड रीडर से बारकोड के ऊपर लाइट डालता है तो बारकोड रीड हो जाता है और उसकी जो डिटेल है वो कंप्यूटर के अंदर इन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। यानी कि OMR जो शीट होती है ना, आपका एग्जाम होता है जो MCQs टाइप में होते हैं। आजकल तो आपके जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ज़्यादातर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ट्रेंडिंग में था वो OMR था। OMR के अंदर क्या होता है, आपको गोले काले करने होते हैं। मान लो ये 4 गोले हैं, ठीक है, तो इसमें से एक को आपने काला कर दिया, नीचे वाले 4 गोलों में से आपने इसको काला कर दिया, तो इसको कंप्यूटर के अंदर इसका आपका जो शीट को चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। ये डिवाइस है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये आपका जो आंसर है उसको सारा डाटा आपका कंप्यूटर को दे देगा, कंप्यूटर के अंदर इन करेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी क्या है, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपकी किताब के ऊपर आप इसको स्कैन करते जाओगे तो जो जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं यानी कि जो भी शब्द लिखे होंगे या कुछ भी न्यूमेरिकल 1 2 3 4 ABC कुछ भी लिखा होगा तो ये सबको रीड करके कंप्यूटर के अंदर एज इट इज उसको टाइप करता जाएगा। तो ये क्या है, हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपने, MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मेनली बैंकों के अंदर यूज होता है। बैंकों के अंदर क्या होता है कि जैसे जो आपका चेक होता है ना, चेक के अंदर क्या होता है, चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो बैंक जो अपनी चेक बुक बनाता है ना तो उसके अंदर मैग्नेटिक इंक डालता है, मैग्नेटिक इंक से कुछ लिख देता है। वो ऐसा लिखा होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, बाहर से देखने पे वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जो उसके ऊपर कोड लिखा हुआ है वो जब उसको इस मशीन के अंदर चेक को डालते हैं तो वहां से उनको मतलब वो पढ़ सकती है मशीन कि हाँ ये चेक ओरिजिनल है, ठीक है, तो उसको रीड किया जाता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब बारी आ गई आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो हमें कुछ ना कुछ बाहर दे रहा है, कंप्यूटर आउट कर रहा है। तो मॉनिटर, मॉनिटर क्या कर रहा है, हमें डिस्प्ले आउट कर रहा है, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे रहा है, यानी कि कुछ आउट कर रहा है। तो प्रिंटर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई आपकी PDF पड़ी है, कुछ भी फोटोज पड़ी है, तो वो क्या होगी, आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई। और जो आपने फिजिकली जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे ये प्रिंटर पेज प्रिंटर निकल रहा है, ये जब तक कंप्यूटर में था तो सॉफ्ट कॉपी था, जब इसका प्रिंट निकाल लिया आपने तो ये हार्ड कॉपी बन गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई फोटो आपकी फोन के अंदर है तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है।
लेकिन जब आपने उसकी फोटो का प्रिंट निकलवा के और फ्रेम में डलवा लिया तो वो उसकी क्या होगी, हार्ड कॉपी हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर भी क्या है, स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कैसे है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल सॉन्ग वगैरह है उसकी आवाज हमें बाहर आउट कर रहा है। ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है, इन करता है तो वो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर बाहर करता है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपको पता होगा कि बड़ी सारी स्क्रीन पे, जितने भी थिएटर के अंदर आप मूवीज देखते हो तो ये एक वाइट पर्दा लगा दिया जाता है और पीछे से दूर से प्रोजेक्टर से इस पे क्या है, रोशनी डाली जाती है। तो रोशनी डाली जाती है तो क्या होता है, ये आपको स्क्रीन दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। तो प्रोजेक्टर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन, हेडफोन भी हमें साउंड देते हैं तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। अब आ जाते हैं कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, इनपुट भी करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। तो उसी में सबसे पहले है यूएसबी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से क्या होता है, आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर डाल भी सकते हो और कंप्यूटर से डाटे को भी पेन ड्राइव के अंदर डाल सकते हो। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि एक तो वो आपको कोई ना कुछ चीज दिखा रही है तो वो क्या कर रही है, आउट कर रही है, लेकिन आप अपनी फिंगर से उसको टच कर रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन इन भी कर रहे हो। तो टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। नेक्स्ट है मोडम। मोडम क्या होता है, मोडम जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लेकिन मोडम के अंदर क्या सिस्टम होता है, वो आप एक नेटवर्क क्रिएट करके उसके अंदर फाइलें आपके कंप्यूटर में आ भी सकती है, डाउनलोडिंग भी कर सकते हो और आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है। यानी कि किसी सर्वर से आप फाइलें इन भी कर सकते हो और सर्वर पे भेज भी सकते हो। तो ये दोनों का काम करता है, तो इसलिए ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में काउंट होता है। नेक्स्ट है सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी के अंदर भी क्या है, आप डाटा डाल भी सकते हो और उसका डाटा रीड भी कर सकते हो। और अब आ गया हेडसेट। अब हेडसेट, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो तरह के हेडफोन आते हैं। एक हेडफोन आता है जिसके अंदर क्या होता है, अकेले स्पीकर होते हैं, और जो हेडसेट होता है एक के अंदर क्या होता है, उसके साथ में माइक भी रहता है। ठीक है। अब जिसके साथ में माइक रहेगा तो वो माइक इनपुट का काम कर रहा है और स्पीकर आउटपुट के काम कर रहे हैं, इसलिए हेडसेट क्या हो जाता है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमारे ये डिवाइसेस थे। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे जो हमने किए, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये चीज़ें रही होंगी कि अब आप शायद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें। जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर कंप्यूटर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।